ये है पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट वो जगह है जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं बिजनेस करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। ठीक है, आजकल क्या हुआ है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी मिलने लग गए हैं, फेस टू फेस मिलने की जरूरत नहीं होती है। तो चाहे वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिले चाहे फेस टू फेस मिले, जिस जगह पर बायर और सेलर मिल रहे हैं उस जगह को बोला जाएगा मार्केट। उस जगह को बोला जाएगा मार्केट। मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर बिजनेस, जहां पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं बिजनेस करने के लिए। मार्केट वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ है? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड मार्केटस। लैटिन वर्ड मार्केटस। बायर और सेलर मिलते हैं फेस टू फेस और वर्चुअली थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब एंड यूजेस के बेसिस पे मार्केटिंग को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली हमारी बुक में 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं? एफएमसीजी, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। उसके बाद है सॉफ्ट गुड्स, हार्ड गुड्स। सॉफ्ट गुड्स में आ जाता है क्लोथ्स वगैरह, हार्ड गुड्स में आ जाता है फर्नीचर वगैरह, ड्यूरेबल्स में आ जाता है विच आर यूज फॉर सम ड्यूरेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर। इसमें हम ले सकते हैं कॉलगेट का एग्जाम्पल, इट इज यूज फॉर अ मंथ। ठीक है, उसके बाद एफएमसीजी आता था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूमर कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आटा हर हफ्ते 10 दिन में लेके आना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यून ऑयल और एडिबल ऑयल जो घर पे यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए, वो भी बार बार यूज होता है। तो वो एग्जाम्पल्स हो गए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के। ठीक है, उसके बाद आता है एन टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंस जो हम ले सकते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल आता है, कंपोनेंट्स आते हैं, फिर उससे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं या सर्विसेज दी जाती हैं। तो इंडस्ट्रियल मार्केट को बेसिकली डिवाइड किया गया है कंपोनेंट्स में और फिनिश गुड्स में। कंपोनेंट्स और फिनिश गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज तो है ही। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट मार्केटिंग। इंटरमीडिएट मार्केट्स में क्या होता है? सबसे पहले कौन आता है? मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर। ठीक है, तो कौन कौन सी मार्केट हो गई? मैन्युफैक्चर की तो कोई मार्केट नहीं होती, बट होलसेल की मार्केट होती है और रिटेलर की मार्केट होती है। तो 2 मार्केट्स आ गई, होलसेल मार्केट्स और रिटेल मार्केट्स। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे भी मार्केट्स हो सकती हैं। कैसे? एक बंदा है, वो सेल कर रहा है ओनली इन द लोकल मार्केट, सिर्फ अपने आसपास बेचता है। एक बंदा है जो पूरे इंडिया में बेच रहा है, तो नेशनली बेच रहा है। एक बंदा है जो ग्लोबली बेच रहा है, मतलब पूरे के पूरे ग्लोब में बेच रहा है। हर एक कंट्री में उसका सामान जाता है जो वो प्रोड्यूस करता है या फिर जो उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल का मतलब है कि एक से ज्यादा कंट्रीज में वो अपना प्रोडक्ट्स बेचता है। और हम बोल सकते हैं ज्योग्राफिकल बेसिस पे या तो मार्केट रूरल एरिया में होगी या अर्बन एरिया में होगी। रूरल मार्केट होगी, अर्बन मार्केट होगी। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट्स। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो एनपीओज को सामान देती हैं। एनपीओज का क्या होता है? उनकी लिमिटिंग परचेजिंग पावर है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। दे आर वर्किंग फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव्स। ठीक है, या तो उनका सेवा भाव होगा या कुछ ऐसे ही होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स, ना कि प्रॉफिट बनाना। तो अगर आप वैसी कंपनी है जो एनपीओज को बेच रही है तो उनको हमेशा ही प्राइस केयरफुल रहना पड़ता है। तो आप समझ गए मार्केट्स कितनी टाइप की हैं, डिफरेंट टाइप्स की मार्केट समझ गए। कंज्यूमर मार्केट्स, इंडस्ट्रियल मार्केट्स, इंटरमीडिएट मार्केट्स, ज्योग्राफिकल लोकेशन मार्केट्स, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट्स। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मार्केट इंक्लूड्स एक्चुअल एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर। जो बंदा खरीदने की क्षमता रखता है वो भी कंज्यूमर माना जाता है। ऐसा नहीं, अब जैसे मार्केट में आप गए, हमारी दुकान में 10 कस्टमर्स आए, 10 में से 5 ने खरीदा और 5 ने नहीं खरीदा, तो अब जो 5 आए हैं क्या वो मार्केट नहीं है? वो भी मार्केट है। एक्चुअल प्लस पोटेंशियल कस्टमर, दे वर एबल टू बाय और दे वांटेड टू बाय, तो वो भी मार्केट है। मार्केट मीन्स, मार्केट इंक्लूड्स एक्चुअल प्लस पोटेंशियल कस्टमर्स। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? हम मार्केटिंग पे क्यों ध्यान दें? ऐसा क्या है मार्केटिंग में? तो देखते हैं। मार्केटिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्यों? मार्केटिंग ही एक ऐसा इकलौता बिजनेस का ऑपरेशन है, डिसिप्लिन है, जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर कोई ऑपरेशन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सेल्स जनरेट कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस बढ़ेगी, वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। जो एक्चुअल में मार्केटिंग कॉस्ट होती है ना, एक होता है कि भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे 10 रुपए लगे, तो 10 में से 60%, 40 to 60% जो होता है, दैट विल बी 4 to 6 रुपीज विल बी द मार्केटिंग कॉस्ट। मार्केटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप्स एंड सेल्स। एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, सेल्स प्रमोशंस होते हैं, पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स।
ठीक है। उसके बाद आता है मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस इनटू द मार्केट। मार्केट के अंदर हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेकर आते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। ठीक है। क्या पढ़ा हमने? मार्केटिंग क्या है? मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर फंक्शंस ऑफ बिजनेस। कोर बिजनेस डिसिप्लिन है क्योंकि कंट्रीब्यूट करता है सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? बाय जनरेटिंग द रेवेन्यू। बाय जनरेटिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशनशिप एंड सेल्स। इन सबसे क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू जनरेट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है। मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट की 40 से 60% होती है। उसके बाद आता है मार्केटिंग इज द प्रोसेस। मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। इसमें हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और प्रमोट करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। और प्रोडक्ट हमारे कैसे होते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। मार्केटिंग का फायदा बेसिकली 3 लोगों को होता है, दैट इज मार्केटर, कस्टमर, सोसाइटी। मार्केटर, कस्टमर, सोसाइटी। मार्केटर कौन होता है? वो बंदा जो मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है कस्टमर, वो बंदा जो एंड यूजर है या फिर वो पोटेंशियल एंड यूजर है। ठीक है। उसके बाद आता है सोसाइटी। सोसाइटी को क्या फायदा होता है मार्केटिंग का, ये हमें रीड करना है। इंपॉर्टेंस टू द मार्केटर। मार्केटर को क्या क्या फायदे होंगे, वो क्यों कर रहा है मार्केटिंग? 3 मेन फायदे होते हैं। फर्स्ट इज रेपुटेशन ऑफ कंपनी, सेकंड इज अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट टू पब्लिक, थर्ड इज प्रोडक्ट सेल्स इनहांस। इसको याद करने के लिए हम यूज करेंगे रैप, RAP। R से रेपुटेशन, A से अवेयरनेस, P से प्रोडक्ट सेल्स। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। मार्केटिंग बिल्ड्स रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। मार्केटर क्या करता है? एक कंपनी की इमेज क्रिएट कर देता है पब्लिक की आइज में, और वो चीज हमेशा, अगर हम देखो मैकडी का एग्जांपल लेते हैं, मैकडी का हमारे को कहीं भी दिखता है आई एम लविंग इट, तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? मैकडी। तो वो ब्रांड ने, वो कंपनी की इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट की गई है कि जब भी हम वो चीज देखते हैं तो हमें याद आता है क्या? कंपनी की इमेज है वो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फेसबुक। अगर फेसबुक का F हमें कहीं भी दिखता है, ब्लू बॉक्स में F लिखा हुआ, तो हम क्या समझ जाते हैं? उसे देखते हैं कि हाँ भाई ये फेसबुक है, जहां पे लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं। तो इट इज अ ब्रांड इमेज, एक रेप्यूटेशन बन जाती है कंपनी की। मार्केटिंग बिल्ड्स रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। मार्केटर्स एम टू क्रिएट कंपनीज इमेज इन पब्लिक आइज। पब्लिक आइज में कंपनी की इमेज बनाना चाहता है, और क्या बनाना चाहता है? एक ब्रांड नेम रिकॉग्निशन। मैकडी को सब जाने, मैकडी के बारे में सबको पता हो, ब्रांड का नाम हो जाता है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है। इट इज डन सो दैट कस्टमर कैन इजिली एसोसिएट विद द ब्रांड नेम विद इमेजेस, लोगो और कैप्शन दैट दे हियर और सी इन द एडवर्टाइजमेंट। ये क्या करता है? ब्रांड को कनेक्ट करता है एक लोगो के साथ, एक इमेज के साथ, एक कैप्शन के साथ, जिससे क्या होता है? हम वो सुनते ही और देखते ही हमें क्या होता है? सीधा के सीधा हमें वो कंपनी का नाम याद आ जाता है कि भाई ये तो पेटीएम की एड है। जहां पे हम सुनते हैं पेटीएम करो, तो हमें किसकी याद आती है? पेटीएम की। पेटीएम कौन सा ऐप है? एक पेमेंट ऐप है जो सबसे पहले आया था इंडिया में, आई गेस। ठीक है। मैकडोनल्ड्स नोन फॉर इट्स आर्क डिजाइन, जो M लिखा होता है गोल्डन कलर का, उसकी वजह से हमें देखते ही M लिखा हुआ है गोल्डन कलर का, तो हम समझ जाते हैं भाई ये मैकडी का साइन है। और हम दूर से भी देख लेते हैं तो हमें पता चलता है ये मैकडी है। तो इससे एक इमेज क्रिएट हुई है। विद एन एस्टेब्लिश्ड नेम इन इंडस्ट्री, अ बिजनेस कंटिन्यूज टू ग्रो एंड एक्सपेंड बिकॉज मोर एंड मोर कस्टमर विल परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी एंड रेप्यूटेटेड कंपनी। जो लोग होते हैं ना, वो ब्रांडेड कपड़े लेना पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीजें पसंद करते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स हो गए, ब्रांडेड। अब हमें पिज्जा खाना है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डोमिनोज, पिज्जा हट, ओवन स्टोरी, ये सारे के सारे दिमाग में आते हैं। तो ये सब क्या है? ब्रांड्स हैं। तो जितना ज्यादा हमारा नाम होगा ना, कंपनी का नाम है इंडस्ट्री में, उतना ज्यादा उसका बिजनेस अच्छा है, उतना ज्यादा उसके कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जिससे क्या होता है? बिजनेस ग्रो करता है और एक्सपेंड करता है। लेकिन क्या पढ़ा था हमने? ए इज फॉर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द पब्लिक। अब प्रोडक्ट को हमें क्या करना है? प्रमोट करना है, अवेयरनेस फैलानी है, हर दूसरे बंदे को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। डिफरेंट वेज टू स्प्रेड अवेयरनेस, बहुत सारे वेज हैं अवेयरनेस को स्प्रेड करने के। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। ये सारे के सारे हम आगे जाके मार्केटिंग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में कि हाउ द प्रोडक्ट इज प्रमोटेड, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है उसके बारे में। बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, और ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट वाज P, प्रोडक्ट सेल को इनहांस करना, प्रोडक्ट सेल को इनहांस करना। अब जैसे ही हमारा नाम लोगों को पता चलेगा, हमारे फायदे, हमारा काम क्या है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी, तो उससे क्या होगा? सेल बूस्ट होती है और रेवेन्यू ग्रोथ होती है। लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो और इंटरेस्टेड होते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसे पता चलता है? क्योंकि हम प्रमोशन करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पर्सनल सेलिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करते हैं, रेडियो करते हैं, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन एड्स, सोशल मीडिया एड्स। ये सब चीजों से क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलती है, और अवेयरनेस फैलती है तो
कस्टमर इंटरेस्टेड होता है प्रोडक्ट खरीदने में और कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, तो हमारी सेल्स बूस्ट होगी, रेवेन्यू ग्रोथ होगी। ओके, क्या क्या पढ़ लिया हमने? रैप, RAP। क्या फायदे होते हैं मार्केटर को मार्केटिंग के? RAP, दैट इज R फॉर रेपुटेशन, A इज फॉर अवेयरनेस ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, एंड P इज फॉर प्रोडक्ट सेल्स इनहैंसमेंट, प्रोडक्ट सेल्स इनहैंसमेंट। मार्केटिंग करने के फायदे हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द कस्टमर। कस्टमर को क्या क्या फायदे होते हैं? कस्टमर को फायदे होते हैं कप, CUP। C स्टैंड्स फॉर चॉइसेस, U स्टैंड्स फॉर यूटिलिटी, P स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म। C से चॉइसेस। मार्केटिंग की वजह से क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल होते हैं। मार्केटर क्या करता है, नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आता रहता है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। अब मानिए आपको सोप खरीदना है, तो आप सोप के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे हो गया लक्स, हो गया पर्ल्स, हो गया पियर्स, हो गया डव, हो गया। और ऐसे नहीं, लक्स का एक ब्रांड है, लक्स एक ब्रांड है, उसके भी आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। पियर्स के भी बहुत सारे मिल जाएंगे, डव के भी बहुत सारे मिल जाएंगे। सेंसिटिव स्किन के लिए ये है, ड्राई स्किन के लिए ये है, और ऑयली स्किन के लिए ये वाला सोप यूज कर सकते हैं। तो मार्केटर क्या करता है, वो ट्राई करता है कि वो कस्टमर की नीड्स और वांट्स को समझे और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए जो हर एक कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहला फायदा जो कस्टमर को होता है, दैट इज चॉइस मिलती है उसको, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो जाती है। सेकंड फायदा जो है हमारे कस्टमर को, वो है यूटिलिटी। मार्केटिंग जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करती है। सबसे पहले यूटिलिटी क्या है हमारी? फॉर्म यूटिलिटी, फ्रॉम प्लम्बर टू फर्नीचर। हमें कोई भी सर्विस चाहिए होती है, जिसमें हम लकड़ी देके हम कहते हैं सोफा बना के दे दो, हम पाइप्स ला के दे देंगे तो कहेंगे हमारा वाटर पाइप लाइन लगा के दे दो। तो ये सारी क्या है, फॉर्म यूटिलिटी, जिसमें हम कुछ क्रिएट करवाते हैं, किसी से सर्विस लेते हैं। उसके बाद आता है प्लेस यूटिलिटी, प्रोडक्ट्स अवेलेबल व्हेनेवर नीडेड। जब भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है तब ही वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना, इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स खुल गए हैं जगह जगह पे। पहले बहुत ज्यादा हमारे को पैदल चल के दुकानों पर जाना पड़ता था सामान लेने के लिए, बट आजकल ऐसा नहीं है, हमारे को घर बैठे भी चीजें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी यूज जेप्टो, वी यूज स्विगी, इंस्टामार्ट। हमारे को जो भी प्रोडक्ट चाहिए हमारे घर पे पहुंच जाता है विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, राइट। उसके बाद है टाइम यूटिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तभी प्रोडक्ट मिलना, यही 10 मिनट में आजकल डिलीवरी हो जाती है, तो वो टाइम यूटिलिटी भी है। नेक्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, प्रोडक्ट एंड इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स। आजकल क्या होता है प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, हाउ टू यूज प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ यूज, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं प्रोडक्ट के ऊपर। पोजेशन यूटिलिटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम रिटेलर टू द कस्टमर। कस्टमर से वो रिटेलर से कस्टमर को जब प्रोडक्ट ट्रांसफर हो जाता है तो पोजेशन भी ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम रिटेलर टू कस्टमर इज पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट क्या है, प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए। अब आपको अगर मैकडी का बर्गर खाना है तो आप मैकडी की वेबसाइट से कर सकते हो, मैकडी का ऐप से कर सकते हो, ऑफलाइन स्टोर्स पे जा सकते हो, और जोमेटो कर सकते हो, स्विगी कर सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म से भी आप ऑर्डर कर रहे हो मैकडी का ऑर्डर। तो ये सब क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं कस्टमर के पास, वो एक जगह से नहीं बहुत सारी जगह से ऑर्डर कर सकता है। और ये सब क्यों हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द मार्केटर्स आर ऑफरिंग कस्टमर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू परचेज। दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और क्या लिखा है, मार्केटर्स आर सर्विंग मोर नंबर ऑफ कस्टमर थ्रू डिफरेंट वेज। जो कस्टमर्स हैं आजकल बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को मार्केटर्स जो हैं, जो आजकल मार्केटर्स हैं वो कस्टमर्स को बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और एक रिमाइंडर भेजते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा आपको जोमेटो की नोटिफिकेशन आ रही है कि खाना तो आपने खा लिया, अब कुछ मीठा हो जाए। तो वो ये उनके तरीके हैं टू बूस्ट देयर सेल्स। उनकी एक तरीके होते हैं ये रिमाइंडर ऑफ सेल्स, वो अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। और कम्स थ्रू SMS, मेल्स, FB, व्हाट्सएप, SMS आते हैं, ईमेल्स आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ये सारी चीजों के रिमाइंडर्स आते रहते हैं। इवन कस्टमर्स हैव बिकम स्मार्टर, दे सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, देखो मैं बताती हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो मुझे अगर बर्गर खाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं जाके स्विगी पे रेट चेक करूंगी कि वहां पे अच्छा ऑफर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर मैं जोमेटो पे चेक करूंगी, जोमेटो के बाद में जाके मैजिक पिन पे चेक करूंगी, मैजिक पिन के बाद में जाके उनकी जो मेन वेबसाइट है मैकडी की वेबसाइट पे चेक, जहां पर मुझे सबसे सस्ता लगेगा ना मैं वहां से खरीदूंगी। कस्टमर क्या हो गए हैं आजकल, बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो इन्फॉर्मेशन देखते हैं डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, फिर जो बेस्ट डील होती है वो क्रैक करते हैं। देखो क्या लिखा है, इवन कस्टमर्स हैव बिकम स्मार्टर, दे सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड बाय द डील, बाय द बेस्ट। जो बेस्ट डील होती है वो खरीद लेते हैं। स्मार्ट हो गए हैं कस्टमर हमारे। ठीक है, कमिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी। सोसाइटी से क्या बनता है हमारा, वी। सोसाइटी का मतलब है हम सब, वी। तो मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म भी ये बनाया, वी से हम याद करेंगे। डब्ल्यू से क्या है, वेलफेयर ऑफ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। कस्टमर और स्टेक होल्डर्स का फायदा कराना, वेलफेयर।
ठीक है। ई से हमारा है एम्प्लॉयमेंट सोर्स। मार्केटिंग से क्या हुआ है, आजकल बहुत सारे एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट में आ गई है। आजकल आप देखेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव रखे जाते हैं मार्केट में, शायद सबसे ज्यादा जॉब्स ही सेल्स की हैं। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मार्केटिंग ऑफर्स अ ग्रेट रेंज ऑफ वाइड एंड एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ, किस किस फील्ड में मार्केटिंग जॉब्स दे रही है, दैट इज पर्सनल सेलिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग रिसर्च, कंसल्टेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल सेल्स। ये सारी की सारी फील्ड्स हैं जिसमें मार्केटिंग क्या करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। कमिंग टू द डब्ल्यू, दैट इज वेलफेयर ऑफ कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना तो हर बिजनेस का मोटिव है, लेकिन मार्केटर्स को आजकल एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। वो सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, तो अब उन्हें सोसाइटी गिव बैक करने के लिए उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें वो क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे सोसाइटी को फायदा हो। एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है HUL's बिहेवियर चेंज प्रोग्राम। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मम्मी है वो इन्फेंट होता है, जो बच्चा भी पैदा हुआ है, उसको हाथ ना लगाए बिना हाथ धोए, तो इसकी अवेयरनेस फैलाई है उन्होंने। तो ये थी उनकी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि इन्फेंट को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट समझ दो आप, जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं। तो अगर उनको हाथ धोकर आप हाथ लगा रहे हो, साबुन से हाथ धोकर मदर अपने बच्चे को हाथ लगाएगी, तो उससे डेथ्स का केसेस कम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस अब देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केट क्या थी, रैप, RAP, रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी, A फॉर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द पब्लिक, P से प्रोडक्ट सेल्स एनहांसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस टू कस्टमर, दैट इज कप, C से था चॉइसेस, U से था यूटिलिटीज, P से था प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद था इंपॉर्टेंस टू द सोसाइटी, दैट इज WE, वेलफेयर ऑफ द कस्टमर एंड स्टेक होल्डर्स। E से था हमारा एम्प्लॉयमेंट सोर्स। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। पार्ट 4 आ जाएगा आपका कुछ ही दिनों में। बाय बाय।